गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 6 बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी का सारांश समझाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद, इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्हें उपन्यासकार कहा जाता है और उन्हें अपनी कहानियों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी हुई है हिंदी लेखकों ने, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी कहानियों में इनका कहानियों संसार का यथार्थ चित्रण किया है। जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, तो बिल्कुल उसे उसी रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है और हर एक स्टोरी में अपनी मार्मिक वर्णन किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, निर्मला, वागदान और दो बैलों की कथा। तो इस तरह से इनकी जो उपन्यास हैं वे इतने फेमस हैं कि टीवी पर एक बार इनका निर्मला सीरियल भी शुरू हुआ था, जिसमें जो इनके उपन्यास पर आधारित था। हमेशा जो इनके पात्र होते हैं, चाहे वो बूढ़ी काकी हो या फिर जो है पंच प्यारे हों, जो भी इनका पात्र होता है, गोदान में निर्मला, उसमें निर्मला में निर्मला हो, गोदान में जो युवक है उसका चरित्र हो, सबको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया, अपनी कहानियों में चित्रित किया है। अब बात करते हैं इस कहानी की। तो ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो कि विधवा होती है। उसके पास उसके बेटे बहू वगैरह कोई सहारा नहीं होता है, तो वो क्या करती है, अपने भतीजे बुद्धिराम को अपनी सारी जमीन जायदाद सौंप देती है और उसके यहाँ रहने के लिए चली जाती है। अब जैसे बूढ़े लोगों में होता है ना कि कोई ना, मतलब बूढ़ों का जो दिमाग होता है वो बच्चों की तरह हो जाता है बिल्कुल। तो जो ये बूढ़ी काकी थी, इनको खाने का बहुत ही ज़्यादा लालच था। तो हमेशा इनकी जो नज़रें थी वो खाने की तरफ ही दौड़ती रहती थी और खाने की चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। तो हमेशा जो रूपा थी बुद्धिराम की पत्नी, तो वो क्या करती थी, हमेशा इनको डांटती रहती थी इस चीज़ के लिए, इनके खाने के लालच के लिए। और जो बुद्धिराम थे वो भी कभी ना कभी इनका अपमान करते रहते थे। तो इस तरह, लेकिन जो बुद्धिमान और रूपा की एक लड़की थी, उसका नाम था लाडली, तो वो इन बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। वो क्या करती थी कि अपने हिस्से का बचा हुआ खाना भी इनके लिए उठा के रख लेती थी और चुपचाप इनके पास जा करके इनको वो खिला दिया करती थी। तो इस तरह से उसका जो लाडली थी उसका और बूढ़ी काकी का बहुत अच्छा संबंध था। दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। हमेशा लाडली क्या करती थी, जब भी उसके मम्मी पापा अपनी काकी को, इन्हें बूढ़ी काकी को लताड़ते थे खाना खाने के लिए या डांटते थे, कुछ भी उनका अपमान करते थे, तो उसे बहुत दुख होता था। वो हमेशा अपने हिस्से की बची हुई चीज़ें बूढ़ी काकी के लिए ले जाती थी और उन्हें खिला देती थी। तो एक बार क्या होता है कि जो ये बुद्धिराम था, इसने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था। तो फिर जिस दिन सगाई थी, तो उस दिन ना रूपा के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो रूपा ने क्या कर रखा था, रूपा और बुद्धिराम ने क्या किया था कि हलवाई को बैठाया था और हलवाई से तरह तरह की चीज़ें खाने में बनवाई थी मेहमानों के लिए। तो और ये बूढ़ी काकी होती हैं, इन्हें कहा था कि तुम अपनी कोठरी में ही बंद रहना, जब सब मेहमान आकर के खाना खा के चले जाएंगे तब हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। अब ये ठहरी बूढ़ी काकी बेचारी ये खाने की इतनी शौकीन थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये बार बार जब मेहमान खाना खाने के लिए आए सगाई में और जब हलवाइयाँ खीर पूरियाँ तल रहे थे, तो ये बार बार क्या करती थी, जाके कभी हलवाइयों के पास खड़ी हो जाती थी, कभी मेहमानों की पंक्ति के पास जाके बैठ जाती थी। तो क्या बुद्धिराम और रूपा जब भी इन्हें देखते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और इन्हें घसीट घसीट के इनकी कोठरी में ले जाके पटक देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जब मेहमान खाना खा रहे थे तो ये उनके पास जाके बैठ गई। तो बुद्धिराम ने क्या करा, इन्हें घसीट करके इनकी कोठरी में ले गए और ले जाके वहाँ जोर से पटक दिया। तो ये मूर्छित हो गई। उसके बाद क्या हुआ, सारी सगाई का काम खत्म हो गया, सब मेहमान खा पी के चले गए। तो जब बूढ़ी काकी को होश आया तो उस टाइम जो है रात हो रही थी। अब बूढ़ी काकी तो खाने की शौकीन, तो ये उस टाइम भी इन्हें खाने की जो वो थी याद इनके दिमाग में बनी रही। और जब इन्हें होश आया तो इन्होंने सोचा कि अब तो मेहमान खाना खा के चले गए होंगे, अब मैं भी खा लूँ। लेकिन वो बाहर आके देखती हैं कि रात हो जाती है और सब लोग सो चुके होते हैं। तो जो वो लाडली होती है तो वो इतनी परेशान होती है बेचारी, वो बूढ़ी काकी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और जो उसे उसके हिस्से का खाना मिला होता है वो अपनी एक गुड़िया के डब्बे में उसको छुपा के रख लेती है बूढ़ी काकी के लिए।
तो जब बहुत रात हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं, तो रूपा और लाडली सो रहे होते हैं। तो लाडली क्या करती है, चुपचाप रूपा के बिस्तर से उठती है, वो देखती है कि उसकी माँ सो गई है, तो अपनी गुड़िया का वो डब्बा उठाती है और बूढ़ी काकी की झोपड़ी में चली जाती है और बूढ़ी काकी को अपने हिस्से की खीर पूरियाँ देती है। अब बूढ़ी काकी वो तो खा लेती है, लेकिन लाडली कितना खाती थी, थोड़ा बहुत। तो इस तरह से बूढ़ी काकी को थोड़ी बहुत ही खीर पूरियाँ मिलती हैं। अब बूढ़ी काकी के दिमाग में खाने का सीन चलता रहता है और खाने का लालच इतना बढ़ जाता है, वो उससे कहती है, लाडली से कहती है कि तुम मुझे ले जा कर के जो मेहमानों की पंगत के बर्तन रखे हैं जहाँ पर झूठे, वहाँ पर ले चलो। और वो क्या करती, लाडली बहुत मना करती है, पर बूढ़ी काकी नहीं मानती और वहाँ पे जाके जो झूठन होती है बर्तनों में बची कुची, वो खाने लग जाती हैं। तो इतनी देर में रूपा की आँख खुलती है, तो रूपा देखती है कि एक ब्राह्मणी जो है मेहमानों का बचा हुआ झूठा खा रही है और इसने आज इतना बड़ा आयोजन किया है, सब मेहमानों के लिए इतनी व्यवस्था की है, इतने पैसा खर्च किया है। और जिसकी वजह से उसने पैसा खर्च किया, क्योंकि जो बूढ़ी काकी की संपत्ति थी वो तो रूपा ही यूज़ कर रही थी, तो जिसकी वजह से उसके पास इतनी धन दौलत थी और उन्हीं को उसने भूखा मार दिया है। तो रूपा को बहुत पछतावा होता है, वो भगवान से माफ़ी मांगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखना, इस बात का दंड मेरे परिवार को मत देना कि मैंने बूढ़ी काकी का इतना अपमान किया और एक ब्राह्मणी को भूखा मार दिया, और इस हद तक भूखा मार दिया कि वो झूठे बर्तनों में से खाना खा रही है। तो वो फिर भगवान से प्रार्थना करती है और एक भोजन का थाली सजा के लाती है बूढ़ी काकी के लिए और लाके बूढ़ी काकी को देती है और उनसे क्षमा प्रार्थना करती है कि मेरे परिवार पे गुस्सा मत करना, मैंने आपके साथ बहुत बुरा अन्याय किया, आप ये अपनी पसंद के पकवान पूरी खा लो। तो बूढ़ी काकी तो ठहरी लालची, वो फटाफट सारा खाना खाने लगती हैं और इस बात को भूल ही जाती हैं कि रूपा ने उनके साथ कुछ गलत भी किया है। तो इस कहानी का सार ये निकलता है कि एंड में क्या होता है कि रूपा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो पश्चाताप की अग्नि में जल करके बूढ़ी काकी के लिए खाना लाती है। और बूढ़ी काकी की उदारता देखो कि वो इतनी मतलब अपमानित होकर के भी उन्होंने खाने की थाली को देख करके सब कुछ भुला दिया और रूपा को माफ़ भी कर दिया और भरपेट खाना खा लिया। तो ये देखो प्रेमचंद जी ने कितना मार्मिक चित्रण किया है बूढ़ी काकी का, रूपा का, लाडली का, कि सबके मनों को उन्होंने एक तरह से खोल के रख दिया है कि बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता है उनके मन में दुख, अपमान। इस चीज़ को देखने के लिए आप इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ो। इस स्टोरी को पढ़ के आपको पता चलेगा कि वाकई में ये हमारे संसार में क्या क्या होता है। और बिल्कुल एक एक चरित्र इसका ऐसा है कि आपको पता चलेगा कि हमारे मनों में क्या छिपा रहता है और हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। तो इससे हमें एक तरह से सुधरने का भी मौका मिलेगा कि हमको इस तरह के गलत काम नहीं करने चाहिए। और लेकिन बेटा देखो, मैंने अब आपको ये स्टोरी समझा दी है, तो आप जब तक इस स्टोरी को खुद नहीं पढ़ोगे अच्छे तरीके से और मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इस स्टोरी को समझने के लिए आपको क्या करना है, इसके पार्ट की रीडिंग को बार बार लगाना है। तो रीडिंग करने से क्या होगा कि आपकी समझ में आएगा कि लेखक आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये बूढ़ी काकी की स्टोरी सुनने के बाद आपको क्या करना है, मालूम है ना आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने कठिन शब्द करने हैं। तो मैं आपको वही कराती हूँ, कठिन शब्द। अब ये देखिए आपके कठिन शब्द को, इसमें क्या क्या लिखना है। नंबर 1 लोलुपता। देखो ये सारे कठिन शब्द जो हैं वो आपके पाठ में से ही मैंने लिए हैं। तो अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है, कोई नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक को खोल के रखेंगे और उसमें साथ साथ चेक करते चलेंगे। ठीक है, पहला वर्ड है लोलुपता। लोलुपता मीन्स मतलब लालच। दूसरा है सज्जन। तीसरा है सहानुभूति। चौथा है इलायची। पांचवा है कचौड़ियों। छठा है पश्चाताप। सातवां है अभिलाषा और आठवां है तृष्णा। इस तरह से ये आपको 8 कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं। देखिए अब आपको लिखने हैं शब्दार्थ। पहला है बहुधा। बहुधा मीन्स प्राय या अक्सर। दूसरा है तरुण। तरुण मीन्स युवा। तीसरा है लोलुपता। लोलुपता मीन्स लालचीपन। चौथा है वृद्ध। वृद्ध मीन्स बड़ा। पांचवा है सचेत। सचेत मीन्स होश आना। छठा है शुद्धा। शुद्धा मीन्स भूख। सातवां है परमानंद। परमानंद मीन्स खुशी का अनुभव। आठवां है हतज्ञान। हतज्ञान मीन्स अज्ञान।
आपको क्या करना है, ये कठिन शब्द और वर्ड मीनिंग साफ साफ अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखने हैं। और अगर आपकी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बुक उठानी है, बुक की रीडिंग लगानी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसी में सारे कठिन शब्द हैं और उसी में वर्ड मीनिंग है, तो उनमें से आराम से आप देख करके लिख लेना। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, वरना मैंने इस तरीके से समझाया है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।